गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो किस टैगलाइन के साथ, वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिफ्ट स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ ये है, नासा हेडक्वार्टर, ये आपकी फर्स्ट न्यूज़ है। नासा हेडक्वार्टर बिल्डिंग नेम्ड आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। देखो, जो नासा का जो यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, ठीक है। तो इसका नासा नाम किस पर रखा गया था? एक इस बिल्डिंग का नासा नाम क्यों रखा गया था, किसके नाम पर? एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर इसका नासा नाम रखा गया था। एक इंजीनियर थी, साइंटिस्ट। ये नासा है नेम हेडक्वार्टर बिल्डिंग एट वॉशिंगटन डीसी। जो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। आफ्टर इट्स फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर, जो फर्स्ट अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी, जो ब्लैक, जो श्वेत होते हैं, ठीक है, उनका नाम था मैरी डब्ल्यू जैक्सन। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ऑन 24 जून 2020 और इसका अनाउंसमेंट किया गया था 20 जून को 2020 को। बाय किसके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके द्वारा, ठीक है। द स्टोरी ऑफ सक्सेस ऑफ मैरी डब्ल्यू जैक्सन वॉज सोन इन 2016 बायोग्राफिकल ड्रामा हिडन फिगर, ठीक है। तो एक बायोग्राफिकल ड्रामा, ये इनकी जो 24 जून 2020 को इनका क्या किया गया था, ठीक है, अनाउंसमेंट किया गया था कि इस बिल्डिंग का नाम आज से नासा रखा जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज किस में बताई गई है? बायोग्राफी ड्रामा हिडन फिगर, एक बुक है इनकी, एक बायोग्राफी है डब्ल्यू जैक्सन की। क्या नाम है उस बायोग्राफी का? ड्रामा हिडन फिगर। आप देख सकते हो सर्च करके। द स्ट्रीट आउटसाइड द हेडक्वार्टर ऑफ नासा एट वॉशिंगटन डीसी वॉज रीनेम्ड एज हिडन फिगर वे इन 2019। इसका जो दूसरा नाम गया था 2019 में, इसका हिडन फिगर जो था, द स्ट्रीट आउटसाइड हेडक्वार्टर ऑफ नासा वॉशिंगटन डीसी वॉज, जो इसका रीनेम किया गया था, कब किया था? 14 जून 2020 को। और हिडन फिगर वे इन 2019 जो अभी पब्लिश हुई है 2019 में। ये आपको ध्यान रखना है कि नासा की बिल्डिंग का किसके नाम पर रीनेम किया गया है, ठीक है। किसके नाम? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के। अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में पढ़ लें। नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स रिक्रूटेड मैरी डब्ल्यू जैक्सन इन 1951। एक मैरी जैक्सन के एक कौन है? एडवाइजरी, एक एरोनॉटिक कमेटी है, उसके एडवाइजरी हैं, ठीक है, नेशनल एडवाइजरी है उनकी। और रिक्रूटेड मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जो इसमें जो रिक्रूट हुई थी, भर्ती हुई थी 1951 में हुई थी मैरी जैक्सन। द कमेटी वॉज रिप्लेस बाय नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव इन 1958। तो इसकी जो कमेटी थी, उसको जो नेशनल एरोनॉटिक्स एजेंसी थी, कमेटी थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया। उसका नाम रख दिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या नाम है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा नाम रख दिया नासा 1958 में, ठीक है। देखो इसमें क्या, डब्ल्यू जैक्सन जो एडवाइजरी कमेटी की मेंबर थी, जो एरोनॉटिक्स में रिक्रूट हुई थी 1951 में। जब उनका उसके बाद 1958 में नासा का नाम रखा गया था, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको इसमें याद क्या करना है? मैं नासा की फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे, वेट, मैं आपको नासा की फुल फॉर्म पूछूंगा। क्या है इसमें? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। और कब? 1958 में रखा था। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बारे में पूछूंगा, ये चीज ध्यान रखना। अब विनी महाजन बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब की चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? विनी महाजन। याद रखना कौन है? विनी महाजन, ये याद रखना, वो पंजाब की हैं, फर्स्ट वुमेन है। अब इनके बारे में हम बात कर लें, ठीक है। अब 1957 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बैच ऑफिसर है विनी महाजन, जो 26 जून को 2020 को ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब की चुनी गई हैं।
IAS है ये 1987 की बैच की, ठीक है। IAS ऑफिसर है विनी महाजन, ठीक है। अब क्या है, विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन पंजाब। और ये पंजाब की जो पहली वुमेन है जो चीफ सेक्रेटरी बनी है, पंजाब की पहली वुमेन। सी रिप्लेस करण अवतार सिंह, इन्होंने करण अवतार सिंह को रिप्लेस किया है। Who took as over special chief secretary for governance reforms, जिन्हें उनका जो चार्ज दिया गया है, किसको, करण अवतार सिंह को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म, उनको चार्ज दिया गया है। ओके, तो ये याद ध्यान रखना, विनी महाजन। और विनी महाजन इज आल्सो द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू होल्ड द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और ये डिप्टी कमिश्नर भी है किसकी, स्टेट ऑफ पंजाब की। ये डिप्टी कमिश्नर कौन है, चीफ सेक्रेटरी है, उन्हीं को बोलते हैं। और सी बिकेम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट इन 1995 में ये रह चुकी हैं, ठीक है। इनके बारे में बात बस थोड़ा पढ़ लेना जानकारी सी। एक न्यूज है, इंडिजीनियस डेवलप्ड टॉर्पेडो डिको सिस्टम इंड्यूस्ड बाय इंडियन नेवी। एक टॉर्पेडो डिको सिस्टम तैयार किया है इंडियन नेवी ने, डिप्लॉय मतलब वहां लगाया है नेवी शिप जहाजों में। द इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड एंड इंडिजियसली डेवलप मारिच कैपेबल एडवांस टॉर्पेडो डिको सिस्टम, क्या नाम है, टॉर्पेडो डिको सिस्टम, ऑन 26 जनवरी 2020, ठीक है। तो ये टॉर्पेडो डिको सिस्टम 26 जनवरी को क्या किया, डिप्लॉयड किया है, लगाया है। और ये क्या है इसके बारे में पढ़ लें। द इंडक्शन हैज प्रोवाइड ह्यूज बूस्ट टू इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज। ये क्या एक एंटी सबमरीन है जो नीचे पानी के अंदर रहती है, ठीक है। इंडियन नेवी का सबमरीन है जो क्या, जो जिस समय वार होगा उसमें हेल्प करेगी इंडियन नेवी की, ये सबमरीन। क्या है इसके बारे में, व्हाट इज टार्पो डिफेंस सिस्टम। टार्पो इज अ सेल्फ प्रोपोल्ड अंडर वाटर मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द सरफेस वेसल, सबमरीन एंड एयरप्लेन ड्यूरिंग अ टॉर्पेडो अटैक। द टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम हेल्प डिटेक्ट द टॉर्पेडो एंड फर्दर अप्लाइंग काउंटर मेजर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन नवल प्लेटफॉर्म। देखो टॉर्पेडो सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले कि ये डिटेक्ट कर लेगा जो भी कोई देश अलग आए, कोई मिसाइल फायरिंग करे हमारे इन सबमरीन पर, तो ये प्रोटेक्ट करेगा, डिटेक्ट कर लेगा उस चीज को, और डिटेक्ट करते ही सिग्नल दे देगा कंप्यूटर में। उसके बाद हम अगेंस्ट उसके फाइट कर सकते हैं जो हमला करेगा इस सबमरीन पर। ये है इसका काम सिस्टम का। ट्रायल्स विद प्रोटोटाइप, इसका भी टाइप चल रहा है एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम का। हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल, अब इसका जो ट्रायल हो गया कंप्लीट ही हो चुका है। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ट्रायल, जब हम ट्रायल कर रहे थे, द फीचर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रोटोटाइप हैज बीन एज पर द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सेट बाय द नवल स्टाफ। जो इसका हम जो टाइप कर रहे थे, ट्रायल कर रहे थे, तो इसमें एक जगह हमने डेमोन्स्ट्रेटेड देखा था, एक नमूना देखा था उसका, इस प्रोटोटाइप का। अब इसे पूरी तरह बनाया जा रहा है अच्छी तरह से। किसकी रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एज ए जो नवल स्टाफ के ऑफिसर हैं उनके प्रेजेंस में। इसके बारे में ये न्यूज है आपकी स्पोर्ट्स से। क्लियर डोपिंग चार्ज के संजीता छानू टू रिसीव अर्जुन अवार्ड, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था के संजीता छानू, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं ये, इनको क्लियर कर दिया गया है डोपिंग टेस्ट से। इनका डोपिंग टेस्ट हुआ था। एक न्यूज और बताई थी जिसमें एक जो 108 मीटर रेस थी मिथालू जो तमिलनाडु की थी, उनको एज ए क्या कर दिया था, डोपिंग टेस्ट में वो फेल हुई थी, मैंने बताई थी एक न्यूज। अब इनका भी डोपिंग टेस्ट हुआ था के संजीता छानू का, ये क्लियर हो चुका है। इन्होंने कोई एस्ट्रॉइड नहीं लिया अपने अंदर। जो खेलते हैं, जैसे प्लेयर कोई गेम खेलता है, ठीक है, अगर वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज खा लेता है, मीन्स ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, तो ये चीज है। ओके, द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF हैज इन्फॉर्म, ठीक है, 25 जून 2020 के संजीता छानू विल रिसीव द अर्जुन
तो 25 जून को क्या मिला है ना, 25 जून 2000 दैट के संजीदा छानू को रिसीव अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किन्हें दिया जाता है, जो खेल से संबंधित होते हैं, फॉर 2018। ठीक है, जब 2018 को इन्हें के लिए संजीदा छानू को रिसीव मिलेगा, क्या अवार्ड मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिल लग रहा। ठीक है, द 2-time कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वॉज क्लियर ऑफ डोपिंग चार्ज अर्लियर दिस मंथ बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी, और इन्होंने जो डोपिंग चार्ज था वो क्लियर कर चुका है द मंथ बाय इंटरनेशनल के जो IWF है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उनके द्वारा ये घोषित किया गया है, ध्यान रखना। संध्या चानू विल बी अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड फॉर 2018। 2018 के लिए इन्हें अवार्ड मिलेगा, अर्जुन अवार्ड। अब ये डोपिंग चार्ज एंड नॉन कंफर्मेटिव यूसाडा लैबोरेटरी, ये कहां चार्ज होता है, एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, इनमें द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या नाम है, वाडा की फुल फॉर्म क्या है, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करती है, डोपिंग टेस्ट करती है खिलाड़ियों का, याद रखना। लेबोरेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंटी डोपिंग एजेंसी वॉज सैंपल द इंडियन वेटर वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर टेस्टोस्टेरोन बॉन्डिंग एनोबलिक स्टेरॉइड बैक नवंबर पीरियड 2017 वर्ल्ड वेटिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप एनियम यूनाइटेड स्टेट फॉलोइंग दिस संध्या वॉज प्रूवली सस्पेंडेड ऑन 15 मई 2020। तो ये 2018 को इनका सैंपल लिया गया था, ठीक है, उस समय जब लगाया था। अब क्या है, चार्ज डो क्लियर ऑफ डोपिंग चार्ज, अब इनका जो चार्ज है वो क्लियर हो चुका है, जो इन पर नाम लगाया था कि इन्होंने कोई दवा ली है कॉमनवेल्थ गेम में। संध्या बॉर्न इन, ये मेन मणिपुर की हैं, मणिपुर 26 साल की हैं, बॉर्न इन कल्चिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वाइस, 2 बार गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने, 2014 में 48 kg कैटेगरी में एंड 2018 में 53 kg कैटेगरी में, याद रखना, बुक में भी आया होगा बहुत बच्चों के। अब ये मुख्यमंत्री मत्रु पुसी उपधार अनाउंस बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट, एक योजना अनाउंस करी है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री मत्रु पुष्टि उपधार अनाउंस। ठीक है, त्रिपुरा सोशल फेयर एंड सोशल एजुकेशन मिनिस्टर हैज अनाउंस ऑन 24 June 2020 दैट स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च MBSC स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री मत्री पुष्टि उपहार अंडर विच न्यूट्रिशन किट्स विल बी प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन। ठीक है, तो ये योजना है उन लोगों के लिए जो गर्ल प्रेग्नेंट होती है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उनके लिए योजना है, प्रोपोषण के लिए। इसमें क्या है, ये द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विल आल्सो बी, जो प्रधानमंत्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा योजना चल रही है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत भी क्या है, उन वुमेन को हेल्प किया जाएगा, पोषण दिया जाएगा जो एज ए प्रेग्नेंट है। ओके, योजना विल आल्सो उनके लिए भी हेल्प करेगी, इज द स्टेट ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक ठीक है, इज कॉम्बैट इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी इन द स्टेट। द न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड अंडर द स्कीम विल फर्दर हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स एफर्ट अगेंस्ट द मेलन्यूट्रिशन। जो मेलन्यूट्रिशन क्या होता है, जो जहां न्यूट्रिशन की किसी इंसान में कमी होती है, इस तरह से ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी वुमेन नॉट गेट अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट द गवर्नमेंट आर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट here is the government is provide proper nutrition to reduce a malnutrition. It means all the women are suffer from not get a proper diet, so government are provide a proper diet to a pregnant woman, understand? Okay, about the scheme, at the primary health center of the state, pregnant women would undergo periodic checkups. Here is in the scheme there are lot of steps taken by the government, which is a checkups. In pregnant women have checkups in daily routine, monthly wise, by freely. The nutrition kit will be provided to them from the primary health center after the checkup. A pregnant woman will also eligible for such
4 सच न्यूट्रिएंट किट्स, 4 न्यूट्रिएंट किट्स मिलेंगी इन 4 वुमेन्स को। अब ये है एक्सपेंसिव स्कीम। इस स्कीम में क्या कितना खर्चा हुआ है? ईच न्यूट्रिशन किट वुड कॉस्ट ₹500 ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 500 रुपए एक किट पर 500 रुपए खर्चा हुआ। थ्रू द स्कीम ली 40,000 वुमेन वुड बी बेनिफिटेड। इस स्कीम के तहत 40,000 वुमेन को फायदा होगा। द स्टेट एवरी ईयर बेस्ड ऑन इट द स्टेट गवर्नमेंट इट एक्सपेक्टिंग ऑन एक्सपेंडिचर ₹8 करोड़ अंडर द स्कीम एवरी ईयर। और जिनको भी जो खर्चा आएगा इस स्कीम में 8 करोड़ का खर्चा आ जाएगा हर एक साल में। ध्यान रखना क्या है ये योजना। रशिया एनर्जिया प्लान्स टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑफ ऑन स्पेस वॉक इन 2023। अब जो रशिया है एक प्लान बना रहा है 2023 में स्पेस में वॉक करने का, मतलब स्पेस में जाने का, कि वहां उनके एस्ट्रोनॉट्स वॉक करें। ये प्लान है, आपको ध्यान रखना बस। किसके द्वारा? ये एक कंपनी को आप बता दें, Collab Rocket and Space Corporation Energia, also known as RSC Energia, has announced that will take first tourist for spacewalk in 2023। ठीक है, RSC Energia is a part of रशिया स्पेस एजेंसी का नाम है RSG, रशिया स्पेस एजेंसी, क्या है? एनर्जिया। ठीक है, ये किसको कंपनी को, एक कंपनी है कि एनर्जिया नाम की, RSC ने साइन किया है। तो ये एक प्लान बना रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। बिहेवियर चेंज कैंपेन लॉन्च बाय नीति आयोग। नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग। इट इज अ कमेटी, इट इज नोन एज प्लान कमेटी। इसको हम प्लानिंग कमीशन भी कह सकते हैं, जो 1950 में कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, के द्वारा प्लानिंग कमीशन था। अब ये क्या हो गया? नीति आयोग, जो 2015 में बन गया है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और इसके जो जो सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना ये चीज। अ बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल वाज लॉन्च इन 25 जून 2020 बाय नीति आयोग, बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन, पार्टनर ऑफ द बिहेवियर चेंजिंग कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है किसके आगे? नीति आयोग के द्वारा। वॉज लॉन्च ऑन 25 जून, जो लॉन्च हो चुका था नीति आयोग के द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज द पार्टनर ऑफ द बिहेवियर चेंजिंग कैंपेन। क्या कैंपेन है इसका? एज द कंट्री नाउ अनलॉक, पूरी कंट्री इस समय क्या है? एक तरह का अनलॉक फेस कर रही है। द एम्स टू डेवलप अप्रोप्रिएट कोविड सेफ बिहेवियर इन द कंट्री। तो क्या है इसमें? जो डेवलप टू अप्रोप्रिएट कोविड सेफ बिहेवियर इन द कंपनी सच बाय मेकिंग पीपल अडॉप्ट वियरिंग मास्क एज अ पार्ट देयर डेली रूटीन अंटिल वैक्सीन इज डेवलप्ड। हाँ, तो इस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक तरह का, की प्लानिंग कर रही है कि जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन डेवलप की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी क्या एक तरह का जो इंसान है मास्क जरूर पहनना है, अब उन्हें एक रूटीन बन गया है मास्क पहनने का। तो ये चीज है। तो इस मास्क का जो डर फैला हुआ है, ये चीज उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, एक तरह का मेडिसिन बनाया जाए, तो लोग अपनी लाइफ फ्रीली जी सकें इस तरह। और एक तरह के उनके बिहेवियर में, जो लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आ चुका है। अबाउट कैंपेन, देयर बिहेवियर चेंज इन कैंपेन। ये क्या है? द बिहेवियर चेंज इन कैंपेन। ये उन जो इंसान, जो अभी लोग हैं, इन जो अबाउट द कोरोना वायरस से जो बिहेवियर बना हुआ है लोगों का, वो ये कैंपेन क्या करेगा? इसको एक तरह का चेंज कर देगा। रिगार्डिंग हैज बीन डिजाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ द एम्पावर्ड ग्रुप 6। This group address issues related to COVID-19 response activity, effective solution and formulation of plans। तो ये प्लानिंग बना रही है ये नीति आयोग। तो आप देख सकते हो बिहेवियर चेंजिंग कैंपेन हैज 2 पार्ट्स। ये वॉक पोर्टल पे आप इसको जब लिंक खोलोगे तो इसमें एक स्टेप बाय दिए नीति आयोग के द्वारा, जो नॉर्म्स हैं, वो प्रोसेस हैं, वो दिखाई जाएंगे कि हमें क्या क्या सेफ रखना है, क्या नहीं। Media campaign as pandemic has restricted the movement of people across the country. People are spending more time watching television on the internet. The aim to behavior change campaign will reach millions across the country. Advertisement, animation for children, virtual awareness campaign on social networking। ठीक है, तो बिहेवियर नॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर, जो नॉर्म्स दिए गए सरकार की तरफ से वही माने लोग। अब अपने मन से ही कभी मुंह बांध रहे हैं, पूरे दिन लगे पड़े हैं मास्क पहनने में, ये चीज। अब है सीएम केसीआर
लॉन्च द 6th फेज ऑफ हरितहरम प्रोग्राम। हरितहरम प्रोग्राम ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, हरितहरम प्रोग्राम। ये क्या है? ये सीएम के तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैज लॉन्च 6th फेज। उनका जो 6th फेज लॉन्च किया गया है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में क्या है कि ये तेलंगाना गवर्नमेंट प्लांट लगा रही है, ठीक है, जो प्लांटेशन। और किसके प्लम? ब्लैक प्लम देखा है, काले बेर। ब्लैक प्लम मीन्स होता है काले बेर। वो एट मेडक डिस्ट्रिक्ट नरसापुर फॉरेस्ट जगह पर वहां लगा रही है 25 जून को। ये सिक्स फेज है इस प्रोग्राम का, ठीक है। और ये 30 करोड़ सैपलिंग, लगभग 30 करोड़ सैपलिंग प्लांट लगाएगी। इस समय 50 सैपलिंग लगाने की तैयारी चल रही है मडक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो योजना आती है किसके? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, NREGS, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत ये योजना आती है, ठीक है। हरितहरम प्रोग्राम क्या है? द प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन 3 जुलाई 2015 बाय चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो के चंद्रशेखर राव के द्वारा ये 2015 में, ठीक है, 3 जुलाई 2015 में क्या किया था? ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये डेट रखना, 2015 में लॉन्च किया था ये, ओके। यही न्यूज आपकी। कर्नाटका अमेंड्स इन, देखो कर्नाटका गवर्नमेंट अमेंड्स इन इंडस्ट्री इन फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। अभी क्या चल रहा है? कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्री भी काम नहीं चल रही, बंद पड़ी है। और इससे जो राजस्व है जो हमारे स्टेट का, अलग डिफरेंट स्टेट का, वो कम होते जा रहा है। तो इस कारण क्या किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़े उसके स्टेट में और लोगों को रोजगार दिया जाए, तो जिससे हमारा जो स्टेट का जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक रेट है, वो बढ़े। तो इसके कारण क्या किया है उन्होंने? द गवर्नमेंट इंडस्ट्री फैसिलिटेशन एक्ट 2002 में, प्रोविजन एक्ट, उसमें क्या किया है? क्या किया? अमेंडमेंट किया है, परिवर्तन किया है और नया प्रोविजन लाने के लिए कहा है गवर्नमेंट। जैसे कोई किसी ने कंपनी लगाई, ठीक है, अब वो कंपनी को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए किसी स्टेट में बहुत एक सेक्यूरिटी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, बहुत कागज कार्रवाई करनी पड़ती है कि वो लगाए कागज। किसी को कोई खेत की प्रॉब्लम हो रही है, कोई दे नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो बिजनेसमैन है उसको कोई दिक्कत ना आए स्टेट में प्लांट और या इंडस्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। ये वर्ल्ड बैंक अप्रूव $500 मिलियन बांग्लादेश फॉर इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी। अभी जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर यूएसए, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन रुपीस $500 मिलियन USD डॉलर दिए हैं बांग्लादेश को। बिकॉज जो बांग्लादेश कंट्री का है, एक तो उसकी जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत बेकार है, इससे वहां जो बिजनेस हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो इजी तरह नहीं हो सकती, ठीक है। जो उस अगर ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? उन्हें क्या होगा? परेशानी झेलनी पड़ेगी कि क्या बोलते हैं, वो बिजनेस नहीं कर सकते, उस कंट्री का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए $500 मिलियन USD वर्ल्ड बैंक के द्वारा बांग्लादेश को दिए गए हैं। किसके लिए? रोड बनाने के लिए, ओके। गुजरात, त्रिपुरा एंड नागालैंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एनुअल टीबी रिपोर्ट। एक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी होती है, ठीक है। अभी इस पर एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, एक टीबी की रिपोर्ट जारी की है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो इसमें क्या था कि जो स्टेट्स हैं कि सबसे ज्यादा जो ये बीमारी ट्यूबरक्लोसिस कौन सबसे ज्यादा ओवरकम होता है इनसे, इन बीमारियों से दूर सबसे ज्यादा ये कौन सी स्टेट होती है? तो उसमें जो सर्वे में बताया गया है गुजरात है, जो टीबी से क्या हो गई नंबर 1 पर गुजरात है, जो जहां बहुत कम पेशेंट है टीबी के, गुजरात। दूसरे पर है त्रिपुरा और तीसरे पर नागालैंड, ठीक है। ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जो टीबी को इन्होंने अपने टीबी जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इन्होंने उस अपनी स्टेट से इसको पूरी तरह रिमूव कर दिया है,
इस टीबी बीमारी से, लेकिन अदर स्टेट इसको बहुत फेस कर रहे हैं इस बीमारी को। ओके, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड वो, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप है इस्लामिक ग्रुप, ठीक है। अभी इस्लामिक ग्रुप है ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इस इस्लामिक ग्रुप का नाम बताता हूँ। ये क्या कर रहा है, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन देखा जो इंडिया के नीचे पार्ट है, वहां पर अपना बेस तैयार करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जो ईरान के हैं, ईरान के जो फिशरमैन हैं, उनको क्या है कि वो अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पा रहे इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो वहां एक बेस तैयार करना चाह रहा है ये ग्रुप, वहां बेस तैयार करना चाह रहा है नेक्स्ट मंथ, 1-2 मंथ के बाद। और ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, बिकॉज जो यूएस ने हुआ, देखो ये यूएस ने और सऊदी अरेबिया ने एंड बहरीन ने इस ग्रुप को आतंकवादी घोषित कर रखा है। अगर ये अपना बेस इंडियन ओशियन में बना लेगा तो वहां वो हमारे इंडिया के क्लोज आ जाएगा, तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वहां बढ़ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम है इस ग्रुप से हमें। ये सुप्रीम जो हमारे जो इस ग्रुप का सुप्रीम है आयतुल्ला रुल्लाह खोमेनी, उन्होंने अपने उसको जो नेवी, जो उसके इंडियन ओशियन नेवी का चीफ है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मार्च में ये सेटअप करेगा। अलजीरा तंगिसरी जो वॉज मेड बाय अलजीरा तंगिस 20 जून, अलजीरा नेवी कमांडर है जो, उसको आदेश दिए गए हैं इस ग्रुप के द्वारा, ठीक है। ये न्यूज है। अब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन म्यांमार में 2 साल के लिए लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक इश्यू चल रहा है, लोकल इश्यू है, सिविल वार लोकल। तो क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एक तरह का, किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट है रैखिन स्टेट एंड ओन टाउनशिप चीन स्टेट, 2 स्टेट हैं, रैखिन स्टेट एंड चीन स्टेट, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। पहले क्या था, ये मार्च में ओपन हुआ था, मार्च में ऐसे ही दंगा हुआ था, अब दोबारा से री एनरेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अब पाकिस्तान गेट अनदर एक्शन फाट मीन्स होता है FAT, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये फाट की फुल फॉर्म है FATF, टास्क फोर्स है, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स। इसने क्या किया है, पाकिस्तान को अगेन ग्रे लिस्ट में रख रखा है, क्योंकि पाकिस्तान ने वादा किया था कि जो टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में, वो आफ्टर सम टाइम उनको रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इकोनॉमिक फाइनेंशियल इसका देखना आप, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के लिए। बैड न्यूज है कि अगेन वो ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि जो वहां के ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप है, उन्हें रिमूव नहीं किया जा रहा, उन्हें हटाया नहीं जा रहा वहां से। उनके जो ग्रुप बने हुए हैं, उनके जो एरिया सब्सिडाइज्ड हैं। अब ये बेस्ट न्यूज है, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? लॉस एंजलिस अमेरिका में बनाई जा रही है वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। इस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, लॉन्च्ड इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहां है? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसका नाम किस पे रखा गया है? इनका इस यूनिवर्सिटी का विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि दूसरे देश में जो स्वामी विवेकानंद है, जो भारत विचारक धारक है संघ के, तो वो वहां यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बच्चों, ओके। तो आज की न्यूज समाप्त होती है।